सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट संस्कृत पार्ट 2 संयुक्त वर्णाः। अभी हम देखेंगे संयुक्त वर्ण कैसे बनता है। जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क में श की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है क्ष, तो हम उसका शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, क्षमा। त में र की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है त्र, तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, त्रिशूल। ज में य की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है ज्ञ, तो हम शब्द में प्रयोग करेंगे ज्ञान। द में य की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है द्य, तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, उद्यम। श में र की मात्रा मिलाई जाती है तो संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, श्र, तो हम उसका शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, श्रम। आगे उदाहरण देखेंगे हम। द में ध की मात्रा मिलती है तो बनता है ध, तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, सिद्ध। ध में य की मात्रा मिलाई जाती है तो संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, ध्य, तो हम उसका शब्द में प्रयोग से कैसे करेंगे, अध्यापक। क में त की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है त, तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, भक्त। व में य की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है व्यय, तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, व्यय। क में र की मात्रा मिलाई जाती है तो संयुक्त व्यंजन बनता है क्र, तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे, क्रम। आगे हम देखेंगे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद के अन्य उदाहरण देखेंगे। राम, तो र में आ की मात्रा आती है तो र जमा आ। म में अ की मात्रा आती है तो म जमा अ, और अंत में अ आया इसलिए ये अकारांत वर्ण विच्छेद होता है। आगे उदाहरण देखेंगे। रमन, र में आ की मात्रा आती है तो र जमा अ। म में अ की मात्रा आती है तो म जमा अ, और न में अ की मात्रा आती है तो न जमा अ, और व्यंजन हमेशा हलंत होते हैं। अगला उदाहरण है विहान। व में रस्व ई की मात्रा आती है तो व जमा ई। ह में आ की मात्रा आती है तो ह जमा आ, और न में अ की मात्रा आती है इसलिए न जमा अ। आगे है आरव। आ जमा र में अ की मात्रा आती है, र जमा अ, और व में अ की मात्रा आती है व जमा अ। अगला उदाहरण है अतुल। अ त में कौन सी मात्रा आती है, रस्व उ की मात्रा आती है त जमा उ, और ल में अ की मात्रा आती है ल जमा अ। अगला उदाहरण है शौर्य। तो श में कौन सी मात्रा आती है, औ की मात्रा आती है, श जमा औ, और य में क्या आता है, र जमा य जमा अ। आगे उदाहरण देखेंगे हम। नरेन, न में अ की मात्रा आती है न जमा अ। रे में र जमा ए की मात्रा आती है, और न में अ की मात्रा आती है न जमा अ। आगे है गायिका। गायिका में ग में आ की मात्रा आती है तो हो गया ग जमा आ। य में रस्व ई की मात्रा आती है तो य जमा ई, और का में क जमा आ की मात्रा आती है। आ में अंत में आ आया इसलिए ये हो गया अकारांत वर्ण विच्छेद। आगे है रवि। र में अ की मात्रा आती है इसलिए र जमा अ। व में रस्व ई की मात्रा आती है तो व जमा रस्व ई, तो ये हो गया वर्ण विच्छेद रस्व इकारांत। नदी, न में अ की मात्रा आती है तो हो गया न जमा अ। द में दीर्घ ई की मात्रा आती है द जमा दीर्घ ई, ये दीर्घ इकारांत वर्ण विच्छेद होता है। शिशु, श में रस्व ई की मात्रा आती है तो श जमा रस्व ई, और श में रस्व उ की मात्रा आती है श जमा उ, इसलिए ये रस्व उकारांत वर्ण विच्छेद है। आगे है पितृ। प में रस्व ई की मात्रा आती है तो बनता है पी। त में रू की मात्रा आती है तो त जमा रू, तो हमारा ये वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया, रुकारांत। आगे है राजन। र में आ की मात्रा आती है इसलिए हो गया रा। ज में अ की मात्रा आती है इसलिए ज, और न हलंत है तो उसके आगे स्वर नहीं आएगा, न हलंत वैसे की वैसे ही रहेगा, तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया हलंत।
आगे हम देखेंगे वर्ण संयोग। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? शब्दों के वर्णों को मिलाकर लिखना वर्ण संयोग कहलाता है। र जमा अ जमा म जमा य जमा आ, तो हमारा वर्ण संयोग होता है रम्या। ल जमा अ ल, त जमा आ बनता है ता, तो हमारा वर्ण संयोग हो गया लता। व जमा ई, रस्व ई की मात्रा है तो हो गया वी। श में आ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है शा, और ख में आ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है खा, तो हमारा वर्ण संयोग क्या है? विशाखा। अगला उदाहरण है, र में आ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है रा। ध में रस्व ई की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है धी, और क में आ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है का, तो हमारा वर्ण संयोग है राधिका। य में य जमा अ जमा श जमा ओ, श और ओ में की मात्रा है तो क्या बनेगा? शो। द और जमा आ है तो बनेगा दा, तो हमारा वर्ण संयोग क्या होगा? यशोदा। आगे है अ जमा य जमा ज जमा अ जमा न जमा ई, तो हमारा वर्ण विच्छेद क्या बनेगा? अंजनी। अगला उदाहरण है, न जमा अ जमा न जमा द जमा ई जमा न जमा दीर्घ ई, तो हमारा वर्ण संयोग बनता है नंदिनी। तो आप लोगों को अभी समझ में आया होगा संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, वर्ण विच्छेद कैसे बनता है और वर्ण संयोग कैसे बनता है। धन्यवाद।